दोस्तों, ये जो कहानी आज मैं आपको सुनाने वाला हूं, यह कहानी आपकी जिंदगी बदलने की हिम्मत रखती है। मैं पूरे दावे से कह सकता हूं कि आप यह प्रेरणादायक बौद्ध कथा सुनने के बाद हमेशा खुद पर ध्यान देंगे, लोगों की बातों पर नहीं। बस शर्त यह है कि आपको इस कहानी को थोड़ा ध्यान से सुनना पड़ेगा। चलो शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बुद्धिमान बौद्ध भिक्षु रहते थे। वह अपने ज्ञान और धैर्य के लिए प्रसिद्ध थे। दूर दूर से लोग उनके पास आते थे, उनसे मार्गदर्शन मांगते थे और उनकी शिक्षाओं से प्रेरणा लेते थे। एक दिन गांव का एक युवक भिक्षु के पास आया। वह बहुत चिंतित और परेशान लग रहा था। उसने भिक्षु से कहा, गुरुदेव, मैं बहुत दुखी हूं। लोग मेरी आलोचना करते हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं और मेरे बारे में तरह तरह की बातें करते हैं। मैं जो भी करता हूं उसमें लोग कमियां निकालते हैं। मैं बहुत परेशान हूं। कृपया मुझे बताइए कि मैं क्या करूं। भिक्षु मुस्कुराए और बोले, बेटा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक समय की बात है। एक पिता और उसका पुत्र अपने गधे के साथ गांव से गुजर रहे थे। रास्ते में कुछ लोग खड़े थे। अब पहला गांव आया। गांव के लोगों ने पिता को गधे पर बैठे और बेटे को पैदल चलते देखा तो बोले, कैसा निर्दयी पिता है, खुद गधे पर बैठा है और मासूम बच्चे को पैदल चला रहा है। पिता को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह गधे से उतरकर बेटे को बैठा दिया। अब वे आगे दूसरे गांव पहुंचे। कुछ लोग बोले, देखो कितना आलसी बेटा है, खुद तो आराम से गधे पर बैठा है और बूढ़े पिता को पैदल चला रहा है। बेटे को भी बुरा लगा। उसने पिता से कहा, पिताजी आप भी गधे पर बैठ जाइए। इस बार दोनों गधे पर बैठ गए। अब वे आगे तीसरे गांव पहुंचे। लोग बोले, बेचारा गधा, कितना निर्दयी बाप बेटा है, दोनों इस गरीब जानवर पर बैठ गए हैं। अब पिता और पुत्र दोनों गधे से उतर गए और पैदल चलने लगे। अब वे आगे चौथे गांव पहुंचे। कुछ लोगों ने उनका मजाक उड़ाते हुए कहा, कैसे मूर्ख लोग हैं, उनके पास गधा है फिर भी पैदल चल रहे हैं। इस तरह लोगों की बातें कभी खत्म नहीं होती। भिक्षु ने युवक से कहा, देखा बेटा, इस दुनिया में चाहे तुम कुछ भी करो, लोग हमेशा तुम्हारी आलोचना करेंगे। अगर तुम उनकी बातों पर ध्यान देते रहोगे तो तुम्हारी खुशी छिन जाएगी। युवक समझ गया कि हमें अपने जीवन में वही करना चाहिए जो सही हो, न कि लोगों की परवाह करनी चाहिए। तो दोस्तों, याद रखो, लोग कुछ न कुछ कहेंगे ही, इसलिए अपनी राह खुद तय करो और खुश रहो। इस कहानी से हमें क्या सीखना चाहिए? पहला, लोग हमेशा कुछ न कुछ कहेंगे। चाहे हम कुछ भी करें, दुनिया के लोग हमें जज करेंगे। अगर हम उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे तो हम कभी भी खुश नहीं रह सकते। इसलिए हमें लोगों की अपेक्षाओं के बजाय अपने मूल्यों और सच्चाई के अनुसार जीना चाहिए। दूसरा, सबको खुश करना असंभव है। हम चाहे कितना भी अच्छा काम कर लें, सभी को खुश नहीं कर सकते। हर किसी की सोच और नजरिया अलग होता है। इसलिए हमें वही करना चाहिए जो हमारे लिए सही हो, न कि वह जो दूसरों को अच्छा लगे। तीसरा, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता जरूरी है। जो लोग अपनी सोच से चलते हैं और खुद पर विश्वास रखते हैं, वही जीवन में आगे बढ़ते हैं। दूसरों की राय पर निर्भर रहना हमारी प्रगति को रोक सकता है। चौथा, सही और गलत का निर्णय खुद लें। हर स्थिति में हमें अपनी समझ का उपयोग करना चाहिए और खुद तय करना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत। अगर हम दूसरों की राय के अनुसार निर्णय लेंगे तो हम भ्रमित और परेशान रहेंगे। पांचवा, आलोचना से डरने की जरूरत नहीं। अगर कोई हमारी आलोचना करता है तो इसका मतलब यह नहीं कि हम गलत हैं। कई बार लोग बिना कारण भी आलोचना करते हैं। हमें अपने काम और लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए, न कि नकारात्मक लोगों की बातों पर। छठा, खुशी बाहरी चीजों में नहीं, भीतर है। अगर हम बाहरी दुनिया से प्रभावित होते रहेंगे तो कभी भी सच्ची खुशी नहीं पा सकेंगे। असली खुशी तब मिलती है जब हम खुद के साथ ईमानदार रहते हैं और अपने तरीके से जीवन जीते हैं। और सबसे आखिरी, धैर्य और संयम रखें। अगर कोई हमें बुरा कहता है या मजाक उड़ाता है तो हमें गुस्सा करने की बजाय धैर्य से काम लेना चाहिए। सफल लोग वही होते हैं जो हर परिस्थिति में संयम बनाए रखते हैं। इस तरह लोगों की बातों में मत उलझो। जो तुम्हारे लिए सही है वही करो। खुद पर ध्यान दो, क्योंकि यही तुम्हारी सच्ची ताकत है। और दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। अगर आपको वाकई में वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें, जिससे मैं मोटिवेट हो जाऊं। साथ ही
अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। दोस्तों, कैसी लगी कहानी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें और कमेंट में अपना सुझाव दें।